हेलो गाइस। तो एपिसोड शुरू करने से पहले अगर आपने इसके पिछले एपिसोड नहीं देखे हैं तो मैं आपको बता दूं कि उनमें कॉपीराइट पड़ चुका है, तो इसलिए आप इसे यूट्यूब में किसी और के चैनल में जाकर भी देख सकते हैं। इस एपिसोड की शुरुआत में ही हम मुयांग को देखते हैं जो कि उसी बच्चे यानी कि शियो के घर में होता है और वहाँ पर उसकी मॉम के लिए मेडिसिन तैयार कर रहा होता है और दूसरी तरफ शियो भी अपनी मॉम को मेडिसिन खिलाकर बाहर आता है। यहाँ पर मुयांग उसे देखकर उसे कहता है कि इसे ध्यान से पकड़ना, अभी ये गर्म है। तो जिस पर शियो से कहती है कि आपको मेरी चिंता करने की जरूरत नहीं है, जब मीरा भाई घर में नहीं होता है तो यहाँ का सारा काम मैं ही करता हूँ, लेकिन आप सच में बहुत अच्छे हैं। और अब वो मुयांग के फेस पर देखकर हंसने लगता है। तो जिस पर मुयांग अपना मुंह साफ करता है और फिर उससे कहता है कि जाओ तुम, मैं यहाँ पर तब तक और लकड़ियाँ काटता हूँ और अगर तुम्हें कुछ और चीज चाहिए होगी तो तुम मुझे बोल देना। तो अब सीईओ उसकी बातों पे एग्री हो जाती है और फिर वहाँ से चले जाती है। अब मुयांग लकड़ियाँ काटने के लिए अपनी कुल्हाड़ी को पहना कर रहा होता है और वहाँ पर एक गाना गा रहा होता है। फिर वो लकड़ियाँ काट रहा होता है कि तभी वहाँ पर वो भी उसे देख लेता है और वहाँ पर आते ही वो मुयांग के ऊपर टैग कर देता है। तो जिस पर मुयांग अपनी पावर से अपने आप को बचाता है और उसके ऊपर टैग करने लगता है। अब यहाँ पर मुयांग थोड़ी सी आग निकालकर वहाँ पर लगा देता है। तो अब उन्हें उजाले में पता चलता है कि वो कोई नहीं बल्कि फू है और यहाँ पर फू भी उसे देखकर कहता है कि वो यहाँ पर क्या कर रहा है। तभी वहाँ पर शियो भी आ जाता है और वो उसे कहता है कि ब्रदर, आप मुयांग के साथ फाइट क्यों कर रहे हो। तो जिस पर वो दोनों के दोनों कहते हैं कि क्या कहा तुमने ब्रदर, और इसी के साथ सीन यहीं पर ही कट हो जाता है। दूसरी तरफ हम उन दोनों को ही देखते हैं जो कि आपस में बात कर रहे होते हैं और शियो ने चाय सर्व कर रहा होता है। फिर तभी यहाँ पर फू अपनी बहन को कहता है कि वो जाकर अंदर जाए क्योंकि मुझे तुम्हारे ब्रदर मुयांग के साथ कुछ बातें करनी है। तो जिस पर शियो कहता है कि आप मेरे सामने कुछ भी बात क्यों नहीं करते हो और फिर वो वहाँ से उसे चिढ़ाते हुए चले जाता है। अब दूसरी तरफ वो मुयांग से कहता है कि अगर मेरी बहन ने तुम्हें परेशान करा हो तो मुझे माफ करना, वो अभी छोटी है और जो मैंने आपके साथ थोड़ी देर पहले करा था उसके लिए भी मुझे माफ करना। असल में अंधेरे में मैं तुम्हें पहचान नहीं पाया। तो जिस पर मुयांग कहता है कि कोई नहीं, और बात रही सीओ की तो बहुत अच्छा है। अब वो मुयांग से कहता है कि अपने काम की वजह से मैं हमेशा बिजी रहता हूँ और लास्ट पार्टिसिपेशन की वजह से भी मैं यहाँ वापस आने में लेट हो गया, लेकिन आपने मेरी बहुत हेल्प करी है। और अब वो बैठकर मुयांग का थैंक करने लगता है। तो जिस पर मुयांग उससे कहता है कि वो क्या कर रहा है और अब वो उससे खड़े होने को कहता है। यहाँ पर वो उससे कहता है कि अगर तुम्हें फ्यूचर में कोई भी मुझसे मदद चाहिए होगी तो मैं तैयार हो जाऊंगा। तो मुयांग कहता है कि मैंने इतना कुछ भी नहीं करा है। तो जिस पर वो कहता है कि जानते हो मैं शियो को वो चीजें नहीं दे पा रहा हूँ जो कि उससे अपने बचपन में मिलनी चाहिए, इवन कि वो इतनी ठंड के मौसम में भी जमीन में सोती है। और ये सब कुछ इसलिए क्योंकि मेरी मॉम पे लगने वाली दवाइयाँ बहुत ज्यादा महंगी आती है और जिसमें मेरी महीने भर की पूरी सैलरी खत्म हो जाती है। लेकिन मैं तुम्हारा शुक्रिया अदा करता हूँ कि तुमने आज मेरी मॉम की जान बचा ली, अगर तुम नहीं होते तो शायद उनकी तबीयत और भी ज्यादा खराब हो जाती। तो जिस पर मुयांग उससे कहता है कि तुम एक काम क्यों नहीं करते हो, अपनी मॉम को लेकर मियाओ के मेंशन में क्यों नहीं चले जाते हो, वहाँ पर तुम्हारी मॉम को फ्री में इलाज होगा। तो जिस पर फूज से कहता है कि तुम जानते हो ना कि मैं इतना अमीर भी नहीं हूँ और ना ही टॉप लिस्ट में से एक, तो वो मुझे क्यों एक्सेप्ट करेंगे और मुझे बिल्कुल नहीं लगता कि मियाओ फैमिली हमारी कभी भी मदद करेगी। तो यहाँ पर मुयांग अपने मन में सोचने लगता है कि शायद मैं इसके बारे में यूजी से बात कर सकता हूँ, क्या पता वो उसकी मदद करते। और अब यहाँ पर मुयांग फूज से कहता है कि तुम हमारे साथ काम क्यों नहीं करते हो। तो जिस पर फूज से मना कर देता है और कहता है कि तुमने पहले ही हमारे लिए बहुत कुछ करा है, तो प्लीज अभी के लिए इतना ही काफी है। अब यहाँ पर वो दोनों की दोनों साथ में चाय पीते हैं और फिर यहाँ पर मुयांग फू से कहता है कि वेल मैं तुम्हें लाओ फू के नाम से बुलाऊं, तो जिसके जवाब में फू कहता है कि तुम्हें जो बोलना है तो मुझे उस नाम से बुला सकते हो क्योंकि तुमने मेरी इतनी मदद करी है। तो जिस पर मुयांग कहता है कि ये चीज वापस मत बोलो, एक दोस्त समझ के इस चीज को एक्सेप्ट कर लो, आज के बाद हम दोनों एक दोस्त हुए। तो जिस पर फू कहता है कि ठीक है। और अब उससे कहता है कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें ब्रदर मुयांग बताऊं। तो जिस पर मुयांग को भी वो चीज पसंद आती है। अब यहाँ पर वो मुयांग को ये भी बताता है कि जानते हो हम दोनों की दोनों एक दूसरे से वापस से मैच कर सकते हैं क्योंकि मैंने एक बैटल पोस्ट बिजनेस ऑफिस में जमा करा के आ रखा हूँ, क्या पता वो शायद अगले दिन वापस से मैच रखा सके, तो क्यों ना हम साथ में रहकर प्रैक्टिस करें, इससे हम एक दूसरे से कुछ नई चीज सीख सकते हैं जो कि हमारे फ्यूचर में काम आई। तो अब यहाँ पर मुयांग सोचने लगता है कि ये लड़का इतना सिंपल भी नहीं है, लेकिन अब वो के साथ हाथ मिला देता है और कहता है कि ठीक है हम दोनों की दोनों साथ में प्रैक्टिस करेंगे। अब यहाँ पर फू मुयांग से कहता है कि जरा संभल के रहना, कहीं प्रैक्टिस के टाइम पर मैं तुम्हें मार ना दूं। वेल उम्मीद है कि आने वाले समय में मेरा नाम भी टॉप लिस्ट में जरूर आएगा। तो जिस पर मुयांग सोचने लगता है कि हाँ अगर ये होगा तो तुम्हें और तुम्हारे भाई को कभी भी ऐसी लाइफ नहीं जीनी पड़ेगी। और इसी के साथ सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर हमें सुबह का सीन दिखाया जाता है। यहाँ पर मुयांग और यूजी बाहर घूम ही रहे होते हैं। यहाँ पर यूजी काफी ज्यादा खुश होती है और मुयांग को बताती कि जानते हो जूली कैपिटल में एक अब नया
मैच होने वाला है, तो तुम उसमें भी जरूर जीतना। तो जिस पर मुयांग कहता है कि मैं किसी और को जिताना चाहता हूँ क्योंकि अभी उसे ज्यादा जरूरत है इस चीज की। तो जिसके जवाब में यूजी कहती है कि ठीक है, तुम्हें जो करना है करो। अब यहाँ पर वो इसलिए खुश हो रही थी क्योंकि मुयांग उसके लिए एक वेपन बनाने वाला है, और फिर वो कहती है कि वो सच में पकड़ने में भी बहुत अच्छा होगा। अब यहाँ पर मुयांग उससे कहता है कि क्या तुम मेरी 2 मिनट बात सुनोगी, मैं कल के बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ तुमसे। तो जिस पे यूजी कहती है कि वही ना, तो तुम्हें खुद पता होना चाहिए कि कल शाम को तुम कहाँ गए थे और किससे मिले थे। तो जिस पर मुयांग चुप हो जाता है और कहता है कि इसे कैसे पता चला। अब हमें एक पुरानी बात बताई जाती है जहाँ पर मुयांग और शॉन क्विंग एक दूसरे से मिले थे। अब यहाँ पर सीन प्रेजेंट में शिफ्ट होता है। इससे पहले कि मुयांग कुछ बोल पाता, वहाँ पर लिली आकर उन्हें बताती है कि शॉन क्विंग मुयांग से मिलना चाहती है और कह रही है कि कुछ जरूरी बात है। तो अब जिस पर यूजी कहती है कि क्या सच में। अब वो मुयांग की तरफ देखती है और इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही एंड हो जाता है। इसका नेक्स्ट पार्ट जल्द से जल्द चैनल में आ जाएगा। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।